अस्सलाम वालेकुम। आजकल जॉब इंटरव्यू को लेके हर दूसरा बंदा परेशान रहता है और हर एक की ख्वाहिश है कि कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे हम अपने जॉब इंटरव्यू को क्रैक कर सकें। तो आज के सेशन के अंदर मैं आप लोगों को कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा या मेथड्स बताऊंगा, टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपने जॉब इंटरव्यू को इजीली क्रैक कर पाएंगे। बेसिकली सबसे पहले हमें यह समझना है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कि दो हिस्से होते हैं जॉब इंटरव्यू के। पहला हिस्सा जो है उसको नॉन वर्बल कहते हैं और दूसरे को वर्बल कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन वर्बल के ऊपर। नॉन वर्बल जो है, नाम से ही जाहिर है कि वो चीज़ जो हम ज़ुबान से नहीं कहते। अब इसमें हमारा ड्रेस आ जाता है, ड्रेसिंग सेंस कह लें, बॉडी लैंग्वेज कह लें, कॉन्फिडेंस कह लें। और स्पेशली जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए उस रूम में जब जाते हैं तो वहाँ पे आप इंटर कैसे होते हैं, उनके सामने बैठ के बातचीत कैसे करते हैं और आई कांटेक्ट कैसे होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये नॉन वर्बल का हिस्सा हैं। तो नॉन वर्बल में अगर आए तो सबसे पहले ड्रेस। तो ड्रेसिंग के हवाले से हमें पता होना चाहिए कि कौन सा ड्रेस हमें पहनना चाहिए। तो अगर नॉर्मली बात की जाए तो जो भी ड्रेस जिसमें आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं वो सबसे बेहतर होता है कि आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाएं। लेकिन चूंकि जॉब जिस मकसद के लिए आप जा रहे होते हैं या जिस किस्म की कंपनी होती है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर आप ड्रेसिंग नहीं करेंगे तो यकीनन एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। वैसे अगर आप शलवार कमीज़ में जाना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप जो है वाइट जोड़ा पहन लें, कॉटन ले लें, ऊपर आप ब्लैक वास्कट पहन लें, नीचे जो शूज़ हैं आपके बंद शूज़ होने चाहिए, तस्मों वाले शूज़ जो ऑफिस शूज़ होते हैं। जोगर की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जोगर जो है वो अच्छे नहीं लगते। इसमें ये याद रखने है कि आपका जो वास्कट का कलर है और जो शूज़ का कलर है वो मैच करना चाहिए, और इसी तरह जो आपकी सॉक्स का कलर है वो आपकी शलवार के कलर से मैच करना चाहिए। लेकिन ये ड्रेसिंग उस इंटरव्यू के लिए है जो आप नॉर्मली टीचिंग वगैरह के लिए जाते हैं। अगर आप प्रोफेशनली किसी ऑफिस के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको सूट ही पहन के जाना पड़ेगा, 3 पीस या 2 पीस जो आप उसको कह सकते हैं। तो 3 पीस की अगर बात की जाए तो हमें जो सूट पहनना है उसका जो कलर नॉर्मली लोग सजेस्ट करते हैं, जो अब तक मैंने देखा है, वो है लाइट ब्लू या आप उसको कह सकते हैं स्काई ब्लू। ये आपके पेंट का और आपका जो कोट है उसका कलर होना चाहिए, या आप जो है थोड़ा सा डार्क कलर भी ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है और वो ये है कि आपकी पेंट हो या आपका कोट हो वो बिल्कुल प्लेन में होनी चाहिए, उन पे कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं होना चाहिए, लाइनिंग नहीं होनी चाहिए। इसी तरह आपकी जो शर्ट है वो भी प्लेन में होनी चाहिए, टाई जो है वो भी प्लेन में होनी चाहिए, और शर्ट का जो कलर है नॉर्मली अगर आप वाइट रखेंगे तो ये सबसे बेहतर रहेगा। इसके अलावा जो बेल्ट का कलर है वही कलर आपके शूज़ का भी होना चाहिए, इन दोनों की मैचिंग होनी चाहिए। और यहाँ पे भी मैं ये कहूँगा कि शूज़ बंद आपने पहने हैं और तस्मों वाले शूज़ पहने हैं जो ऑफिस शूज़ होते हैं। और यहाँ पे भी आपकी सॉक्स का कलर और आपकी पैंट का कलर मैच करना चाहिए, क्योंकि ये प्रोफेशनली एक ड्रेसिंग होती है जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, किसी ऑफिस के लिए, या यूँ कह लें कि ये एक जनरल जो है आपकी ड्रेसिंग है किसी भी इंटरव्यू के लिए। और इसमें जो आम चीज़ है वो आपने याद रखनी है, और वो ये है कि एक तो आपका वो जो ड्रेस है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए और अच्छे से प्रेस किया हुआ होना चाहिए, लेकिन साथ ही आप उसमें कंफर्टेबल फील कर रहे हो। ये नहीं कि आपने रात को वो सूट लिया और सुबह आप पहन के चले गए और आप कहें कि जी मैं जो है अच्छे से इंटरव्यू दे पाऊँगा, तो ये होने वाला नहीं है। आपको वो सूट पहन के जाना है जो यूज्ड टू हो चुका हो, यानी आप उसको पहन के आदी हो चुके हो। अगर ऐसा है तो तब भी आप कंफर्टेबल फील करोगे। कभी भी नया जोड़ा जो है वो आपने पहन के नहीं जाना। अगर नया जोड़ा पहन के जाएंगे, सारा जो आपका फोकस रहेगा वो अपने कपड़ों के ऊपर रहेगा। आपके माइंड में ये चलता रहेगा कि मैं कैसा लग रहा हूँ, ये कपड़े कैसे लग रहे हैं, और यूँ आपका जॉब इंटरव्यू अच्छा नहीं रहेगा। नेक्स्ट जो बात आती है, जो ही आप रूम में एंटर होते हैं तो डेफिनेटली आपने अस्सलाम वालेकुम कहना है और एक गहरा सांस ज़रूर ले लेना है रूम में एंटर होने से पहले, चूँकि कहीं ना कहीं पे इंसान नर्वस हो जाता है, चूँकि अच्छा खासा इंटरव्यू होना होता है, वहाँ पे पूरा पैनल बैठा होता है। तो आपको एक गहरा सांस लेके रूम एंटर होना है, अस्सलाम वालेकुम कहना है और जाके बैठ जाना है।
जब आपने बैठना है तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप मेरे हाथ की तरफ देख सकते हैं, तो इस तरह हाथ जो है आपने जोड़ लेने और यूं करके बैठना है। कोशिश करनी है कि जो आपकी चेयर है उसके जो बाजू है, अपने बाजू उसके ऊपर रखें और हाथ इस तरह रखें। अगर टेबल के साथ पड़ी हुई है कुर्सी तो आप इसी तरह हाथ यूं करके टेबल के ऊपर भी रख सकते हैं। और नेक्स्ट आता है आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट के लिए जो बंदा, चूंकि पूरा पैनल बैठा होता है, एक बंदा नहीं होता, 5-6 कम से कम बंदे बैठे होते हैं, तो जो बंदा आपसे क्वेश्चन करता है उसी को जवाब देना है और स्पेशली आई कांटेक्ट उसी के साथ रखना है। जब कोई दूसरा बंदा क्वेश्चन करता है तो उसके साथ आई कांटेक्ट आपने रखना है। ये बहुत अहम है और ये आपकी बॉडी लैंग्वेज भी शो करेगी कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है। अब हम आते हैं वर्बल के ऊपर। चूंकि नॉन वर्बल काफ़ी लंबा हो गया है लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, ये आपने याद रखना है। अब वर्बल के ऊपर आते हैं। वर्बल में वो क्वेश्चन जो किए जाते हैं यहाँ पे और जिनका हम जवाब देते हैं वो चीज़ें कहलाती हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं कि आपने तैयारी कैसे करनी है। 3 हिस्से हैं इसके। पहली जो चीज़ है वर्बल के अंदर वो ये है, जो हम समझते हैं कि शायद जो है ना हमें पूरी बुक तैयार करके जानी है, बड़े बड़े आर्टिकल तैयार करके जाने हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो भी मेरे दोस्त इंटरव्यू में गए हैं, मैंने उनको देखा है, समझा है, उनसे बातचीत की है और जो मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक जो भी इंटरव्यूअर है वो कभी भी आपको कोई बहुत बड़ा आर्टिकल सॉल्व करने के लिए वहाँ पे नहीं देगा। उसने सिर्फ आपसे लॉजिकल या कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछने हैं और बेसिक क्वेश्चन पूछने हैं। अब यहाँ पे ये भी आपने याद रखना है कि जब वो बेसिक क्वेश्चन पूछे, लेट्स सपोज कि आप डॉक्टरेट किया हुआ है, आपने, आप डॉक्टर हैं या एमफिल किया हुआ है और वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है 9-10 से, यानी आपका सब्जेक्ट ही है लेकिन 9-10 से क्वेश्चन कर रहा है जो कि बिल्कुल बेसिक हैं, तो आपने ये उसे शो नहीं कराना कितने नॉर्मल क्वेश्चन मुझसे कर रहे हो। अगर ये शो करोगे तो इसका मतलब है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हो। जो भी क्वेश्चन करे उसको इंपॉर्टेंस दे के, अहमियत दे के उसका जवाब देना है, ठीक है। और नॉर्मली बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जिस मकसद के लिए आप गए हैं, जो जॉब है, उस जॉब की नेचर के बारे में, उस कंपनी के बारे में आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यानी आपने उससे पहले रीड आउट कर लेना है कि अगर जॉब मुझे मिलती है तो क्या काम करना पड़ेगा मुझे, और इसके अलावा उस कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन क्या हैं, ये आपको मुकम्मल डिटेल पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके बारे में वो आपसे पूछ सकते हैं। तीसरी जो चीज़ वर्बल के अंदर आती है वो ये है कि आपको अपने बारे में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अपना वीक पॉइंट, अपना प्लस पॉइंट आपको 100% पता होना चाहिए। आपने वहाँ पे अच्छी एक्टिंग करनी है। एक्टिंग ऐसी करनी है कि आपने झूठ भी नहीं बोलना है और इसी के साथ साथ आपने उनको अट्रैक्ट करना है। और गलती से भी एक चीज़ कभी भी नहीं कहनी है। मसलन हमें कुछ शौक़ होता है किसी और चीज़ का, लेट्स सपोज कि मैं फिज़िक्स के इंटरव्यू के लिए जाता हूँ, तो मैं वहाँ पे कहूँ कि मुझे स्पीकिंग का शौक़ है, मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूँ, मेरा FM पे शो है, ये वो, मैं इस तरह की अगर बातें करता हूँ तो कभी भी ये अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ेगा। वहाँ पे जब मैं फ़िज़िक्स के लिए गया हूँ तो मुझे यही कहना है कि मेरा जीना मरना फ़िज़िक्स ही है और यही जॉब मुझे चाहिए, यही जॉब मुझे अच्छी लगती है। अगर नहीं भी लगती फिर भी ऐसा शो करना है, सो डैट कि अगले बंदे को ये लगे कि हमारा इसमें इंटरेस्ट था इसलिए हम आए हैं, ये ना लगे कि हम मजबूरी के तहत इसमें आ गए हैं। अगर उसको कभी भी ये लगा तो वो आपको सेलेक्ट नहीं करेगा या अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। तो ये थे कुछ मेथड, ये थे कुछ तरीके, कुछ टिप्स आपको जॉब इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि नॉन वर्बल और वर्बल को आप समझे होंगे और ये चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करोगे। अगर कोई चीज़ इसमें रह गई हुई तो आप कमेंट में मुझे बता देंगे, इंशाल्लाह उसका मैं आंसर दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।